मैं रोटेशन की बात करूं, रोटेशन से मान लो कि नीट में 3 सवाल आता है, मैं 100% कह सकता हूं कि अगर 3 सवाल रोटेशन से आए, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आए। अगर रोटेशन से 2 ही सवाल आए हैं, 100% कह सकता हूं एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा। और रोटेशन से अगर एक ही सवाल आया है तो 50% चांस है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आएगा। ये मैंने 20 साल का पेपर देखे। अगर रोटेशन में 50 सवाल है तो 20 सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूछे, मतलब 1/3 से भी ज्यादा। 3 सवाल अगर 2 सवाल आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम 100% है। अब आते हैं टॉर्क पढ़ना है हमें। मान लीजिए कि हम टॉर्क पढ़ रहे हैं, तो टॉर्क पर जो सवाल बन सकते हैं वो बहुत फंडामेंटल और बेसिक सवाल। पता है नीट में क्या पूछता है? अगर मान लो 10 साल में रोटेशन से 50 सवाल आए, अगर 50 या 40 सवाल आए मान लो ऑन एन एवरेज, तो पहले 20 सवाल तो रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हटा दो। अब बचे हुए मान लो 10 सवाल टॉर्क पे आए, तो 10 में से 30 सवाल डायरेक्टली टॉर्क पर बेस्ड क्रॉस प्रोडक्ट से आए कि एक फोर्स दे दिया, आर दे दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क बताओ, छोड़ो झंझट। समझ सकते हो? और अगर रोटेशनल डायनामिक्स से सवाल आया तो मैं तुमको एक फॉर्मूला दूंगा, पिछले 10 साल में 10 सवाल उसी पर पूछे। अगर किसी तरीके से उसको समझ लो, छोड़ने का ऑप्शन नहीं, किसी तरीके से उसको अच्छे से डेप्थ में जाके थोड़ा सा रुक के समय लायक उसको सीख लो। टॉर्क बराबर आई अल्फा, 10 साल में 8 सवाल, जिसमें कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं। टॉर्क लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, या अल्फा को हम डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। टॉर्क बराबर आई डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ओमेगा इनिशियल दे दिया, बोला कि फाइनल रोकना है 10 सेकंड में, तो बताओ कितना टॉर्क लगा, आई दिया हुआ। बस इस फॉर्मूले पे महसूस करने की कोशिश करो कि तुमको क्या महसूस हो रहा है। तुम खुद बताओ क्या महसूस हो रहा है। कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर एकदम नीट रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, बट 100 एक ही बात बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा। बहुत मेहनत से एक चीज बनाई है मैंने, उसका पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा, लेकिन हार्ड कॉपी से पढ़ोगे ज्यादा होगा। मिस्टर फिजिक्स, आपको एमआर फिजिक्स मतलब एमआर मतलब एमआर मैनी, मिस्टर फिजिक्स करके, वो आप ले सकते हो गूगल या उससे अमेजन से, और वो मैं आपको बैच में अपलोड करा दूंगा। 100% बैच में मैं अपलोड करा दूंगा उसके पीडीएफ। काम इतना रहता है, बैचेज इतने रहते हैं कि मैं भूल जाता हूं। ये देखो, अगर तुमने ये कर लिया तो नीट 2025 में भी, नीट 2025 में 40 से 41 सवाल इसी से आए थे। नीट 2025 में, नीट 2024, 22, 23 के 100% सवाल यहां से आए थे। ये पूरे मतलब नीट का जो पैटर्न है, नीट की जो चीजें हैं, उसकी एनालिसिस करके इसमें क्वेश्चंस डाले गए हैं और बनाए गए। समझ लो बात मेरी आप, उसी से बनाए गए। तो इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगा। तुमको कुछ नहीं करना, यहां से कंसेप्ट पढ़ो, चीजें सीखो और यहां से सवाल लगा लो। 100% तुम्हारी सब कुछ कवर हो जाएगी। ठीक है, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं इसी से काम करूंगा, लाइव लेके मैं क्वेश्चन होमवर्क देके डिस्कशन किया करूंगा। ये अभी से शुरू कर लेते हैं, अभी तक रोटेशन तक हम आ गए, आधा 11 से ज्यादा हमारा 60% 11 खत्म हो जाता है रोटेशन तक, 60% 11 हो गया। काम करता हूं, सब लोग पहले ये हार्ड कॉपी ले लो या मैं सॉफ्ट कॉपी अपलोड करा देता हूं। अब इससे मैं होमवर्क दूंगा, अभी नहीं 5 दिन बाद से। प्लीज सब भरोसा रखना, जल्दीबाजी मत करना। इससे मैं आपको पीडीएफ अपलोड करा दूंगा, चाहो तो हार्ड कॉपी ले लो, ये ज्यादा सही रहेगा। इसका आंसर इसमें है, और जिसमें डाउट होगा मैं होमवर्क डिस्कशन क्लास में करूंगा। ठीक है, और ये काम मैं यकीन 2 में भी करने वाला हूं, आपके साथ भी कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी 100% पूरी तैयारी हो जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया कि मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का ये 50 क्वेश्चन मार्क करा दिया, और ये 50 क्वेश्चन मैं लाइव डिस्कस करूंगा, यकीन में भी और तुम्हारे साथ भी। ठीक है, समझ में आया बातें? क्लियर है एकदम? चलो अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी।